अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है इसे उर्दू में साइंसी तरकीब भी कहते हैं। साइंसी तरकीब में लिखें राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो A10⁻n इसकी शक्ल में अगर हम किसी भी नंबर को लिख दें तो वो साइंटिफिक नोटेशन में कहलाता है। ठीक है जी। ए क्या है हमारे पास, ये 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। n की जो पावर, जो ये 10 की पावर जो है वो n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमने इसमें डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करवाना होता है। कहाँ पे मूव करवाना होता है कि एक हिस्से के बाद, यानी कि लेफ्ट साइड से एक हिस्से के बाद आपने उसको मूव करवाना होता है। मसलन ये a हमारे पास एक डिजिट है, एक हिस्सा है, इसके बाद पॉइंट आएगा और 10⁻n में लिखना है। ठीक है जी। ये पॉजिटिव n भी हो सकता है और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A10⁻⁻n भी आ सकता है। पॉजिटिव n कब आएगा, जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। किधर भाई, राइट से लेफ्ट की तरफ आप इसको जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो 10 की पावर है n है वो पॉजिटिव में आएगी। लेकिन जब आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे तो 10 की जो पावर है वो -n आएगी, यानी कि माइनस में होगी। और ए इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि ये बड़ा होगा किससे, 1 से, या 1 के इक्वल होगा। जी दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने समझ लिया है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। 10 की रेज की पावर में आपने किसी भी रकम को, किसी भी नंबर को लिखना होता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है, जितने डिजिट मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आ जाती है। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट आएंगे तो नेगेटिव होगा भी। अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो है इसके बारे में जो समझने वाला वो ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि कोई भी बड़ी से बड़ी रकम, ठीक है, बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर हो और बहुत ही बड़ा नंबर हो, उसको आपने एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना होता है और वो स्पेसिफिक तरीका ये है। ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है कि बड़े से बड़ा नंबर और छोटे, मतलब छोटे से छोटे नंबर का मतलब क्या है, 0.0000001 आ जाए। देखो ये 1 से कितना छोटा है, तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। लिखते कैसे हैं, देखें हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह इसको समझाएंगे आपको। जी तीसरा पॉइंट क्या है जी, बाएं तरफ से एक हिस्से के बाद अगर कोई पॉइंट जाएगा तो ये देखें जी, तीसरा हिस्सा बाएं तरफ से कोई अगर ये हमारे पास है 56.78 है, कोई भी हमारे पास डिजिट, ठीक है, तो हमने इसका जो डेसिमल है ना उसको लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से एक हिस्से के बाद लेके आना होता है। ठीक है जी, यानी कि देखो ये हमारे पास पड़ा हुआ है डेसिमल पॉइंट 6 के बाद, यानी कि 2 हिस्सों के बाद पड़ा हुआ है, तो हमने कहाँ पे लेके आना है, 5 और 6 के दरमियान में, यानी कि लेफ्ट साइड से 2 हिस्सों के दरमियान में इस पॉइंट को आपने एडजस्ट करना होता है। ये भी साइंटिफिक नोटेशन का एक पॉइंट है। अगर आप लेफ्ट साइड से एक हिस्से के बाद, यानी कि 5 और 6 के बाद इस डेसिमल पॉइंट को नहीं लेके आ रहे तो समझो आपका साइंटिफिक नोटेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो तीसरी बात क्या समझ ली आपने, इशारे को कहाँ पे लेके आना है, एक हिस्से के बाद, किधर से, लेफ्ट साइड से। अच्छा चौथा जो पॉइंट है ना इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसी रकमें हमारे पास लिखी होती हैं कि देखें फ़र्ज़ करो मैं लिख देता हूँ 50678, अब इसमें इशारे नज़र नहीं आ रहा, इसमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आता तो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है भाई, एंड पे होता है, आखिर में होगा। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कोई रकम हमारे पास नंबर आए जिसमें डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा होता तो आपने क्या कंसीडर करना है कि उसका डेसिमल पॉइंट उस नंबर के एंड पे है। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चन जो है आपको समझ आएगा। जी बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5700 5700 जी, इसका कहाँ है डेसिमल पॉइंट, बोलें भाई। मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट जिसमें नज़र नहीं है तो उसको कहाँ पे होता है, आखिर में होता है। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और लाना कहाँ पे हमने,
हमने लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के लाना है, क्योंकि हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके आना है, लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के, यानी कि इस जगह में हमने लेके आना होता है। तो इसका लेफ्ट हिस्सा कौन सा है, 5 है, 5 और 7 के दरम्यान में हमने इसको लेके आना है 5.700। जितने आपने क्रॉस किए हैं, जितने आपने क्रॉस किए हैं, इशारिया को कितने जंप करके आए हो, इधर 3 हिस्से जंप करके आप इधर आए हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है भाई, साइंटिफिक नोटेशन है, साइंसी तरकीब है। ये क्वेश्चन हो गया जी आपका। जी सेकंड पार्ट हमारे पास है 49800 और 000, ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट है जी। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, बिल्कुल आखिर में है। क्यों है आखिर में, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको हमने कंसिडर करना है, एंड पे होता है। और क्या लिखेंगे आप, 4.98, आगे 0 लिखें या ना लिखें, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और 10 रेज की पावर कितने जंप करवाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज पावर क्या आ जाएगी भी आपके पास, ये 7 आ जाएगा जी। सेकंड पार्ट भी आपका हो गया जी। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट 960000 जी। 960000 और 00, 3 दफ़ा 0 और हैं, ये मतलब जी। इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे भाई, इसका डेसिमल पॉइंट भी वहीं पे ही है, आखिर में। क्यों है, नज़र ही नहीं आ रहा, तो आपने कहाँ लेके आना है, 9 और 6 के दरमियान में लेके आना है। 9.60 लगा लें आप, ना लगाएं नो इशू, आपका आंसर फिर भी ठीक होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपने नंबर जो है वो इसको जंप करवाया है, किसको, डेसिमल पॉइंट को। तो ये 10 रेज पार क्या लगा देंगे आप, 7 लगा देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट हमारा है 416.9, 416.9। इसमें डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन हमने कहाँ पे लेके आना है, हमने भाई लेके आना है लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के। तो हमने यहाँ पे इस इशारे की असल जगह है, तो 4.16, तो कहाँ से जंप करवाया है, इधर से आप जंप करवा रहे हैं इसको, कितने हिस्से जंप करवाया, 1 2, तो 4.16 ये 9 आ गया, और 10 रेज पावर कितने हिस्से जंप करवाया, 2 हिस्से जंप करवाया है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया जी। जी फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट 8300 इशारिया नज़र नहीं आ रहा बच्चों, तो इशारा कहाँ पे होगा, इशारा आखिर में होगा। कहाँ पे इसकी असल जगह है इशारिया की साइंटिफिक नोटेशन में, लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के, तो 8.30, 10 रेज पावर 1 2 3 4, ये आपने 4 लिख लिया। और याद रखें आप ये सारे 0 ना लिखें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का काम ये होता है कि एक बड़े नंबर को आप उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इशारिया के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आप 1 या 2 हिस्से लिख दिया करें, तो वो काफ़ी होता है जी। 6 पॉइंट हमारे पास है, 6 पॉइंट हमारे पास है जी 0.0063, 0.0063, ये हमारे पास है जी। 0.00643 है, सॉरी 643 है। तो आपको इसमें इशारा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि इशारिया कहाँ पे होगा, ये लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर लेफ्ट साइड से तो ये 0, आप देखें इशारिया को जब यहाँ पे लेके आएंगे, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो आप ये किसी भी हिस्से के लेफ्ट साइड पर कितने मर्जी 0 डाल दें, आप उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 500 लिख देता हूँ, 500 के लेफ्ट साइड पे आप 4 0 डाल दें, 2 0 डाल दें, वो बेकार होते हैं, उन्हें हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लेके आएंगे तो इधर 0 0, इसको हम नहीं डाल सकते, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। इधर इशारा डालेंगे तो ये भी 0, पीछे सारे 0 0 हो जाएंगे, इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए पहला हिस्सा क्या बनता है हमारे पास, 6 बनता है। तो 6 और 4 के दरमियान में हम इस डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे, 6.43, 10 रेज पावर, कितने इनसे आपने इसको जंप करवाया, 1 2 3। लेकिन एक बात याद रखें, अब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ये देखें ये हमारे पास है लेफ्ट से, और राइट जब आप जाते हैं तो 10 रेज की पावर माइनस क्या आती है, -n आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3, 1 2 और ये 3 हिंसे आपने इसको जंप करवाया था, तो ये आपका आंसर आ गया जी।
जी 7 पॉइंट हमारे पास है जी, ये 0.0074, 0.0074 ये हमारे पास है जी। बच्चों कहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट है? इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और एक हिस्सा छोड़ के हमने इसको 7 और 4 के दरमियान में लेके आना है, तो 7.4 आ जाएगा। 10 रेज पावर 1 2 3, 10 रेज पावर -3। माइनस क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, डेसिमल पॉइंट को लेके जाते हैं, तो n क्या होता है? -n हो जाता है। तो n इसमें क्या है? 3, तो ये -n हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर जी 8 हमारे पास क्या है जी? 8 हमारे पास है 6 और इसके साथ 7 0 लगाएंगे आप। ये 6 लगाया, ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने इसके 0 लगा दिए। आपको पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो इसका पॉइंट कहां पे कंसिडर करना है? एंड पे कंसिडर करना है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6.0, ये देखो इशारे कहां पे लेके आना है? यहां पे लेके आना है आपने 6.0 और 0 आगे सारे 0 हैं, एक दफा डाल दें, 2 दफा डाल दें, नो इशू। 10 रेज पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम आपने जंप किया इसको, ठीक है। 7 हिंद से आप इसको जंप करवा रहे हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा चुका है जी। 9वां पार्ट क्या है? 9वां पार्ट आपका है 0 पॉइंट, ये जी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 के साथ 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 0 डाल दिया आपने और 395 आपने डाला है जी। तो कितने इनसे क्रॉस करेंगे आप? ये 3 और 9 के दरमियान में इसका डेसिमल पॉइंट आ, क्योंकि पीछे तो सारे 0 हैं, तो पहला हिस्सा क्या बन रहा है आपके पास? 3.9095 बन रहा है और ये 3.95 10 रेज पावर कितने 0 क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हिस्से, लेकिन माइनस का 9 आएगा। ये देखें माइनस का 9, और माइनस का 9 क्यों आएगा? लेफ्ट से राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव 7 क्यों आया था? राइट से लेफ्ट की तरफ आप जा रहे थे डेसिमल पॉइंट को लेकर जी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे पास है जी। क्या है ये जी? है 275000 जी। 275000 डिवाइडेड बाय 0.0025 0.0025 जी। कैसे लिखेंगे बच्चों? बिल्कुल आसान सा मेथड है। ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? ये इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। 2 और 7 के दरमियान में लेके आना है, तो क्या करेंगे? 2.7 10 रेज पावर 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब इसका इशारा कहाँ पे जाएगा? 2 और 5 के दरमियान में। इस 0 के दरमियान बाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको पता है कि ए क्या होना, इधर देखें ए क्या है? वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, 1 से छोटा है, तो यहाँ तक नहीं आएंगे, हम यहाँ पे लेके आएंगे 2 और 5 के दरमियान में जी। 2.5 10 रेज पावर कितने क्रॉस किए? 1 2 और 3, ये 3 हिंद से क्रॉस करके यहाँ पे आता है -3, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और ये +5 क्यों आया? क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आए थे। तो ये आपका आंसर आ गया जी लास्ट क्वेश्चन का। तो हमारा 3.1 का पहला क्वेश्चन, उसके सारे पार्ट मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।